हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे टाइफॉइड फीवर के बारे में। टाइफॉइड फीवर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए बात करते हैं सबसे फर्स्ट कि टाइफॉइड फीवर होता क्या है। टाइफॉइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियल के कारण होता है और ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ज्यादातर इन्फेक्टेड फूड या कंटामिनेटेड फूड वाटर में पाया जाता है। और ये अगर कोई टाइफाइड से इन्फेक्टेड पीपल है तो उसके मल मतलब स्टूल में भी पाया जाता है। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन टॉयलेट से आ रहा है और उसने अपने हाथों को अच्छे से क्लीन नहीं किया तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। अगर उसने कोई भी फूड को टच किया और उस फूड को किसी हेल्दी पर्सन ने भी यूज किया तो वो भी टाइफाइड फीवर से इन्फेक्टेड हो सकता है। देन बात करते हैं कॉजेस की। तो इसका सबसे जो मेन कॉज होता है, फर्स्ट कॉज होता है इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर का यूज करना या टैप वाटर डायरेक्ट लेना, स्पेशली बरसात के सीजन में, या स्ट्रीट फूड का यूज करना, जो बाहर खुले में खाने वाले चीजें रखे रहते हैं उनका ज्यादा यूज करना। और इसके अलावा जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आना या उस जगह पे बार बार विजिट करना। स्पेशली देखा गया है जैसे सफाई कर्मचारी हैं, अगर वो टाइफाइड फीवर के उनको क्या है, उनके स्टूल या मल को क्लीन करना रहता है, अगर वो हॉस्पिटलाइज है तो उनको बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशंस, कोई भी चीजों को आप साफ सफाई से यूज ना कर रहे हो, जैसे कच्चे फल या कच्ची सब्जियां या फल या सब्जियों को क्लीन करके ना ले रहे हो या बॉईल करके ना ले रहे हो, ये एक बहुत बड़ा रीजन है टाइफाइड फीवर का। तो स्पेशली इसके मेन कॉज यही देखा गया है कि अगर आप अनहाइजीनिक मतलब हाथों को या किसी सब्जी या किसी चीज को साफ सफाई से ना यूज करें तो आपको टाइफाइड फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन बात करते हैं सिम्टम्स की। तो टाइफाइड फीवर का जो सिम्टम्स होता है, अगर कोई पेशेंट है टाइफाइड फीवर का, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है लेकिन उसके सिम्टम्स उसको 1 से 3 वीक्स के बाद ही आते हैं। तुरंत टाइफाइड फीवर में कोई भी सिम्टम्स नहीं आता है, 1 वीक या 3 वीक्स के बाद आता है। तो सबसे मेन सिम्टम्स होता है वो होता है फीवर। फीवर जो होता है वो बहुत मतलब हाई फीवर होता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर इसका फीवर होता है, 106 तक। देन सेकेंड, बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, बहुत ज्यादा मस्कुलर पेन होता है। देन चेस्ट में किसी किसी पेशेंट में देखा गया है कि चेस्ट में थोड़े छोटे छोटे रेड स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो टाइफाइड फीवर है उसमें जो ये बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, ये डायरेक्ट हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को इफेक्ट डालता है। इसके कारण हमारी जो पाचन शक्ति है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, इसलिए वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया मीन्स उल्टी और दस्त दोनों का साथ होना, ये होने लगता है। इसीलिए पाचन शक्ति क्योंकि वीक हो जाती है। देन इसके बाद बहुत ज्यादा वीकनेस का लगना, बहुत ज्यादा हेडेक होना और वेट लॉस भी इसमें बहुत जल्दी वेट लॉस होता है, क्योंकि पाचन शक्ति आपकी बहुत ज्यादा कमजोर होती है जिसके कारण वेट लॉस होना हो जाता है। देन अगर आप इसका इलाज सही टाइम से नहीं ले रहे तो बहुत से पेशेंट में देखा गया है कि ऑर्गन पे भी ये इफेक्ट डालता है ये बैक्टीरिया। तो जैसे मेन जो ऑर्गन होता है वो स्प्लीन और लिवर, उस पे ज्यादा इफेक्ट डालता है, तो उसके साइज को बढ़ा देता है। जैसे स्प्लीनोमेगाली, हिपेटोमेगाली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप सही टाइम से इलाज नहीं ले रहे हैं। देन बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की।
तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे मेन जो इसका फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है स्टूल कल्चर। स्टूल कल्चर इसका एग्जैक्ट इसमें रिपोर्ट आती है, क्योंकि स्टूल में ये मतलब 1 वीक में ही इस स्टूल में इसके बैक्टीरिया दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आप लैब में टेस्ट कराएंगे तो उसमें साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया इजीली दिखाई देंगे। देन आप ब्लड टेस्ट और यूरिन कल्चर्स भी होता है इसमें। एक और टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, बट विडाल टेस्ट में जो रिपोर्ट होती है वो इन्फेक्टेड होने के 10 दिन बाद ही इसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट आती है। तो इसलिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेफर करते हैं, विडाल टेस्ट प्रेफर करते हैं। इसके अलावा स्टूल कल्चर इसमें ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये कम टाइम में ही इसके बैक्टीरिया इसमें दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो टाइफाइड फीवर को मैनेज करने के लिए हेल्दी डाइट और कुछ चीजों को अवॉइड करके आप टाइफाइड फीवर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको टाइफाइड फीवर हुआ है या आपके घर में किसी को हुआ है तो उसको ये प्रिवेंशन देना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट प्रिवेंशन है बॉयल वाटर। आप जो पेशेंट है टाइफाइड फीवर का, उसको बॉयल वाटर ही लेना है, टैप वाटर का यूज बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी है जो पचने में ज्यादा टाइम लगाए, क्योंकि इसमें पाचन शक्ति वीक हो जाती है। तो जैसे कोई भी ऑयली स्पाइसी फूड, जंक फूड या घी, तेल, रिफाइंड ऑयल या शकरकंद हो गया, या कोई मीट, चिकन, राइस, कोई भी ऐसी चीजों का यूज नहीं करना है जो पचने में ज्यादा टाइम लगाए। इसके अलावा आप कोई भी कच्चे फल, कच्ची सब्जियां ना लें। इवन अगर आपको फल लेना ही है तो आप उसको स्टीम करके मीन्स बॉईल करके ले सकते हैं। और इस वेट लॉस इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वॉमिटिंग और डायरिया ये होता है की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वेट लॉस इजीली होने लगता है। तो उसके लिए आपको प्रोटीन डाइट लेना बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन डाइट में आप ऐसी चीजें ना लें जो डाइजेशन जिसको ज्यादा टाइम लगता है। तो आप खिचड़ी ले सकते हैं। खिचड़ी में आप वेजिटेबल्स ऐड करके दलिया या मूंग दाल चीले आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पानी को ज्यादा यूज करना है। आप नारियल पानी ले सकते हैं। आप जूस कोई भी नहीं ले सकते, इवन होममेड जूस भी आपको अभी अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको अपने हाथ को बार बार धोते रहना है, स्पेशली जब आप टॉयलेट से विजिट करके आ रहे हो। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में अगर आप हैं तो आपको भी ये सावधानियां बरतनी होगी। देन कोई भी प्रोसेस फूड या पैक्ड फूड, इसको भी आपको, या डीप फ्राई चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना होगा। देन बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो जो इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, सबसे फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है बैप्टिशिया मेडिसिन। बैप्टिशिया बहुत बेस्ट मेडिसिन है जो स्पेशली टाइफाइड फीवर पेशेंट को ही दी जाती है। बैप्टिशिया में जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है उसके अगेंस्ट, अगर आप बैप्टिशिया ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं जो इससे लड़ने में सहायक होती हैं। इसके अलावा अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के बीच में हैं या बार बार आपका विजिट हो रहा है इन्फेक्टेड पर्सन, या जहाँ पे टाइफाइड के बहुत सारे पेशेंट हैं वहां पे आपका बार बार विजिट हो रहा है, तो आप इसको प्रिवेंशन के तौर पे भी ले सकते हैं। ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है। तो बैप्टिशिया 30 में दिन में 3 बार 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में, या आप ग्लोब्यूल्स में लेना चाहें तो 4 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार ले सकते हैं। और जो जो इन्फेक्टेड पर्सन के बीच में, वो प्रिवेंशन के तौर पे बैप्टिशिया 30 सिर्फ 1 वीक आप को लेना है दिन में 3 बार। इसके अलावा रस्टॉक्स भी टाइफाइड फीवर पेशेंट को दी जाती है अगर फीवर बहुत हाई है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है। इसके अलावा बहुत ज्यादा मस्कुलर पेन हो रहा हो और
आपको बैठने में ज्यादा तकलीफ हो रही हो, इवन चलने में आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा, तो आप रस्टॉक्स 30 दिन में 3 बार 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में या 4 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार ले सकते हैं, अगर आपको ग्लोब्यूल्स फॉर्म में लेना है। देन ब्रानिया, ब्रोनिया भी एक बहुत बेस्ट मेडिसिन है टाइफाइड फीवर के लिए, और आप इसको दिन में 3 बार 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में ले सकते हैं। अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज्यादा, आपको फीवर के साथ साथ बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो और आपको ठंडे पानी पीने की ज्यादा इच्छा हो रही हो और बहुत ज्यादा बैकएक हो रहा हो, इसके अलावा हेडेक हो रहा हो और चेस्ट में थोड़े थोड़े रेड स्पॉट्स दिख रहे हो, तो आप ब्रायोनिया एल्वा 30 में ले सकते हैं। देन एक ड्रॉप बहुत बेस्ट ड्रॉप है, वो है WL47 ड्रॉप। उसको आप 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, या अगर कम दिक्कत है आपको तो दिन में 2 बार 10 ड्रॉप्स आधे कप गर्म पानी में ले सकते हैं। या अगर आपको बहुत ज्यादा फीवर हो, साथ में वीकनेस हो और डायरिया और लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये इसकी प्रॉब्लम हो, तो आप WL47 ड्रॉप जरूर लें। और टाइफाइड फीवर में होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ प्रिवेंशन रखना बहुत जरूरी है, बैलेंस डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी चीजें ना लें जो पचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है, और होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करें। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत से लोगों को ये जानकारियां शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।